हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कि भाई एक्सपायरी में ट्रेड किस तरीके के हुए होंगे आज और आगे का आउटलुक क्या लगता है हमें। सबसे पहले बात करेंगे कल हमने चर्चा क्या की थी। तो चर्चा का पहला केंद्र बिंदु क्या था। चर्चा के अंदर हमने सबसे पहली बात की थी कि भाई साहब जो डेटा है, जो FIs के डेटा हैं, जो कॉल पुट के डेटा हैं, जो चार्ट है, वो बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। और जो तेज़ी थी वो आई भी थी, आपको पता है। बीच में हालांकि एक दिन छुट्टी हम एंजॉय कर रहे थे, तो ट्यूसडे की जो तेज़ी थी वो बड़ी भयंकर वाली थी। और ये उम्मीद थी कि भाई बहुत अच्छी तेज़ी है, अब ये कंटिन्यू रहेगी। और 40,000 की उम्मीद लोग करके गए थे और लोग कॉल खरीद के गए थे, खूब अच्छी मतलब तेज़ी करके गए थे। या तो पुट बेच के गए थे या कॉल खरीद के गए थे। और वो स्ट्रेंथ आज दिखी भी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी, मैंने कहा था कि भाई देखिए, इन सब के बावजूद, मतलब सारी दुनिया अगर तेज़ी में है, मैं उसके बावजूद भी आपके साथ एक बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे इसमें एक वीकनेस के संकेत नज़र आ रहे हैं। और उसके कुछ रीजंस मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे। और एक और बात मैंने कही थी कि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी। बाजार आप ये सोचोगे कि सिंगल वे गिरेगा या सिंगल वे चढ़ेगा, नहीं। और ये आज हुआ भी। और इस बात का सबूत जो है वो आज का बाजार है। और आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, यानी कि हर 5 मिनटों के बाद जो कैंडल बनती है एक डे ट्रेड के अंदर, वो आपकी स्क्रीन पे। तो आपको पता चलेगा कि जब बाजार आज खुले, स्पेशली मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी जहाँ खुले वो लेवल था 38,800 का। और जैसे ही बाजार वहाँ पर खुले, उसके बाद क्या था भाई, बाजार ने तेज़ी बनानी शुरू कर दी। और सुबह ही आप देखेंगे कि जैसे ही बाजार खुला, बाजार में जो पहली कैंडल थी वो आज इस दिन भर की सबसे बड़ी कैंडल है। यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है वो आज की सबसे बड़ी। 2 कैंडल फिर तेज, फिर 3 कैंडल, एक रेड कैंडल के बाद फिर लगातार ग्रीन कैंडल्स। इन कैंडल्स को देख के भाई जिन्होंने मंदी कर रखी होगी उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली होगी भाई, क्योंकि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं इस रीज़न के ऊपर। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, सब ने काट ली होगी यहाँ पे। और भैया जैसे स्टॉप लॉस काट लिए होंगे, बहुत लोगों के जो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही जनरली अपने सौदे काट देते हैं। लेकिन इस तरीके से जो आज इंट्राडे ट्रेड हुए होंगे, उसके बाद बाजार गया ऊपर की तरफ और फिर 2 रेड कैंडल आती हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से गिरावट के साथ। बाजार के अंदर बुल्स इनको खाने की पूरी चेष्टा करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और तकरीबन आधा पौना घंटा उनकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। उसका बियर्स फिर हावी होते हैं और फिर अगला आधा घंटा मंदी की चपेट में। उसके बाद बाजार हर ऊपरी लेवल पर, जैसे ही बुल्स बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, बियर्स अपना माल छोड़ने लग रहे थे। और उसके बाद जब उनको लगा कि भाई अब ये 39,300 हो गया, तो बियर्स ने कहा चलो मैं भी अब एक झटका दिखाता हूँ। और फिर बियर्स ने भाई साहब अगले आधे घंटे के अंदर आज का लो लगा दिया। अगले आधे घंटे के अंदर आज का लो लगा दिया। ओपनिंग वाले लो को हटा के अगर कोई दूसरा लो, अगर 39,000 के नीचे बाजार रख गया, और यहाँ पर बुल्स को फिर गुस्सा आया और बुल्स ने फिर बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया। फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर बाजार के अंदर शाम को फिर तेजी। तो एक बढ़िया वोलेटिलिटी वाला दिन रहा और बैंक निफ्टी ने आपको निराश नहीं किया, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया 235.5 की गिरावट के साथ। अब मेरा पॉइंट क्या है वो सुनिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना एक्चुअली में एक बहुत बढ़िया गिरावट जो है देगा, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट थे ना, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए, उसको अगर आप मैच करें स्मॉल कैप और मिड कैप में, भाई वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती। जिन वैल्यूएशंस पर शेयर्स चल रहे हैं, देखिए कुछ पिटे हुए हैं, बात अलग है। कुछ बहुत सारी कंपनी, मतलब अगर 25% 30% कंपनियाँ अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस्ड हैं,
लेकिन जो सट्टोरियों के शेयर्स हैं वो ओवर प्राइज्ड हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आप 50% शेयर मान सकते हैं शेयर बाजार के अंदर जो अभी एट प्रेजेंट ओवर वैल्यूड है। जो क्वालिटी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट ख़राब आए, बाजार ने उनको पनिश कर दिया। इंडेक्स के अंदर दूसरे तरीके का जुआ चलता है, तो इंडेक्स भी जो है ओवर वैल्यूड। और आप देखेंगे कि बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व किस तरीके की तेजी हुई है, ये बड़े ऑपरेटर्स के शेयर्स हैं। बट अब मुझे लगता है कि भाई अब ऑपरेटर ने आपको फंसा लिया, ऑपरेटर ने तेजी में ना सबको फंसा लिया। पिछले हफ्ते 38,000 से बाउंस कराया, अब 38,800 से बाउंस कराया, उसके बीच की तेजी। हर आदमी तेजी के मूड में बैठा है और फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं हो रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जीडीपी जो गवर्नमेंट ने बताई थी कि भाई ये अनुमान है, उस सब को डाउनग्रेड जो है कर रहे हैं। और आज एसबीआई ने भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा है वो नीचे की साइड कर दिया है। यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो डी ग्रोथ की तरफ जा रही है। यानी कि जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई डबल डिजिट ग्रोथ जो है हमारी पूरे साल की आएगी, वो अब 6% की हेर फेर में आती हुई नजर आ रही है। तो जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन की बात हो रही है उसका असर इंडिया में भी आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि बहुत सारे शेयर्स पे वैल्यूशन वाइज बहुत ऊपर की वैल्यूशंस पे है और उनकी पिटाई जो है शायद हमें लगता है इस महीने में या इसके अगले महीने में, मुझे तो ऐसे लगता है इसी महीने के अंदर आपको होती हुई नज़र आएगी। और बाजार जो है एक ऐसी पट्टी बांध देगा आपके आंख पे कि आपको लगेगा नहीं भाई तेजी है और आपको शेयर बेचने नहीं देगा, क्योंकि तेजी में शेयर बेचे नहीं जाते और मंदी में शेयर खरीदे नहीं जाते। और जबकि हकीकत ये कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, ये तेज़ी में माल निकाल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि इन्होंने कब मंदी बना ली। और जब मंदी चल रही होती है कब तेज़ी बना लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और अब तो डेटा भी इस तरीके से आते हैं कि जो है उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो ऑप्शंस के डेटा हैं वो सब कहानी बदल देते हैं। और जो डेटा आज आप देखते हो उसमें बहुत सारे डेटा पुराने होते हैं, वो पहले ही मतलब 10 दिन पहले 15 दिन पहले पोजीशंस बना लेते हैं, उसको आज की डेट में आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एफआईआईज ने कल परसों 4,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की थी, आज 2290 करोड़ की सेलिंग करी। और मैंने परसों की एनालिसिस की चर्चा में भी ये बात कही थी जो कल की थी हमने, कि मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज ने शेयर जानबूझ के खरीदे हैं और बाजार को ऊपर करके वो पुट खरीदी गया, वो बाजार को नीचे करेगा। और ऐसा हमें इसलिए प्रतीत हुआ कि जैसे बाजार परसों बंद हुए थे, बाजार बंद होते ही सिंगापुर निफ्टी नीचे की तरफ दिखाने लगा, जबकि कोई ऐसा डेटा उस समय पर नहीं आया था नया जो बाजार बंद होने के समय था, तो कोई भी नई चीज़ नहीं थी। तो इससे हमें प्रेडिक्ट था कि भाई उन्होंने कैश में खरीद के मंदी पोजीशन बनाई हुई है। डीआईज ने आज बाजार संभाला, 951 करोड़ की बाइंग उन्होंने की। और मुझे लगता है कि एफआईआई सब एग्रेसिव होंगे और आगे चल के भी। आप इस महीने, मैं ये नहीं कह रहा कि कल से ही हो जाएगा, बट हालांकि अब जो डेटा है वो इस तरीके का हमें लग रहा है कि भाई अब डेटा भी थोड़ा सा वीक पड़ेगा और बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी शुरू में तो, और वो प्रॉफिट बुकिंग भयंकर रूप लेती है, प्रॉफिट बुकिंग ही रहती है। ये तो आपको जो है हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनेगी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा। एफआईआईज का इंडेक्स फ्यूचर्स 4189 करोड़ की सेलिंग कर दी और ये 10,191 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस बाय करके गए। उसके बाद फ्यूचर्स के स्टॉक फ्यूचर्स भी 3462 भयंकर मंदी वाली पोजीशंस जो है एफआईआईज बना के गए हैं आज। पुट कॉल रेशियोज भी इस तरीके की नहीं है कि भाई तेजी हो, हालांकि डेटा है नहीं अभी इतना तो लेकिन फिर भी मंदी है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स तो फ्लैट चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर ये पिछले 10 दिनों में जो टूटा है ना, उसको अगर आप करोगे तो हमारे बाजार जो है जबरदस्त तरीके से पूरी वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड जो है टूट गया है और इंटरनेशनली रिसेशन जो है वो सरकारें अब एक्सेप्ट करने लगी हैं कि भाई अब रिसेशन दूर नहीं है, अब रिसेशन में हमारी इकोनॉमीज आने वाली है और उसका असर आपको ब्रेंट क्रूड के प्राइस में भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडिया देखिएगा प्राइस है सब कुछ, और अब जो भी खबरें आएंगी वो शायद बाजार को नीचे धकेलने का काम करेगी। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी अब तो वो शायद ही रिएक्ट करेगी। आज जो जीएसटी के डेटा आए हैं, जो जीएसटी को पिछले साल के मुकाबले में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार का जो जीएसटी का डेटा है वो मुझे काफ़ी वीक लगा है। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिएगा जो जीएसटी का डेटा आया है वो जीएसटी का डेटा पिछले महीने से कम है, यानी कि जो जीएसटी आपकी अगस्त की आई है वो जुलाई से कम है जीएसटी कलेक्शन। और दूसरी बात क्या है कि अगस्त के महीने में एक बहुत बढ़िया जीएसटी जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा वो ऐड हुई है, यानी कि जो फूड आइटम्स हैं और
जिसमें पल्सेस भी हैं और साथ में राइस भी है और व्हीट फ्लोर भी है या बाकी फ्लोर मिल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो जो रिटेल का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है उस पर भी जो है वैट लगा है और सॉरी जीएसटी लगा है। तो उस जीएसटी की वजह से भी कलेक्शन बढ़नी चाहिए थी, नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि इंडिया के डेटा भी जो है मिस कर रहे हैं और ये जो जीएसटी का डेटा है ये वास्तव में इंडिकेट कर रहा है कि भाई इंडिया की भी जो जीडीपी है वो स्लो होने की तरफ है और बाजार हमने ऊपरी लेवल्स पे स्मार्ट प्लेयर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मुझे इसकी उम्मीद है कि सितंबर का महीना शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जो है उनके लिए रहने वाला है, क्योंकि जब भी वो माल बेचते हैं नीचे खरीदार है और माल ऐसे ही समय पे तो बेचने में मज़ा आता है ना भाई, जब सामने खरीदार मिलेगा। तो चांसेस हमें लग रहे हैं कि इस महीने जो है एक अच्छी वीकनेस आपको इंडिया के बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन चेन के डेटा भी कुछ भी नहीं कह रहे यार, ऑप्शन चेन में कुछ है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, तो इनसे कोई एनालिसिस नहीं होता। तो जब डेटा बनेगा तब मैं आपके साथ कल बात करूँगा। उसके बाद आज की बाज़ार में क्या हमें लगा और कल का क्या आकलन है वो भी बताऊंगा। देखिए 17,542 के ऊपर आज बाज़ार क्लोज हुए। निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई सब मोर और लेस टोटल एब्सोल्यूट नंबर में सेम तरीके से गिरे हैं, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। आज की वीकनेस आ रही थी टीसीएस से और रिलायंस। भाई सब टीसीएस और रिलायंस ने आज बड़ी बदतमीजी करी बाज़ार को गिराने के लिए। और आज की जो कैंडल्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो कैंडल आप ये देखेंगे कि इतनी ऊपर की तेज़ी बाजार नहीं ले। ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग प्राइस से तो ऊपर बंद करा दिया बुल्स ने, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आज का टॉप प्राइस है उससे बाजार काफ़ी नीचे जो है बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो ये कैंडल है इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि अगर हम पूरे चार्ट के आगे के पीछे के अगर हम सब चीज़ को एलोबरेट करें कि भाई बाजार किस तरीके से गिरा, फिर कंसोलिडेट हो, फिर नीचे से ऊपर चढ़ा, फिर इस तेज़ी को जो है होल्ड नहीं कर पाया, तो इसके बाद बहुत अच्छे चांसेस लगते हैं कि भाई एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हमें कल भी ऐसा लगता है कि अगर बाज़ार फ्लैट खुलते हैं या थोड़े से पॉजिटिव खुलते हैं तो भाई साहब बहुत बढ़िया जो है मुझे लगता है कि गिरने के चांसेस रहेंगे। बाज़ार अगर शुरू में ही गिर जाते हैं तो फिर थोड़े से चांसेस ऐसा रहता है कि उठने के रहते हैं। तो बट मुझे लगता है कि अगर फ्लैट खुलते हैं, ओपनिंग थोड़ी सी कमजोरी के साथ होती है तो कमजोरी कल गहरा सकती है। इसके जो है हमें काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। और निफ्टी के अंदर भी, और अब हालांकि आज बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था, चार्ट पे भी मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। आज बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट, टाइटन और आइशर मोटर यानी कि एफएमसीजी कंपनियां संभाल रही थी आज बाजार को, और बजाज फिनसर्व और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है बजाज फिनसर्व के अंदर वो भी एक रीज़न है। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, टीसीएस और एचडीएफसी ये सब कमजोरी के साथ है। तो आज दिग्गजों में रिलायंस माइनस में था, इन्फोसिस, टीसीएस माइनस में था, आईसीआई बैंक माइनस में था, एचडीएफसी। तो इनसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अगर ये दिग्गज एक साइड आने लग गए हैं तो अब ये जो है बियर्स की चपेट में आने में ज़्यादा दूर नहीं है। तो बियर्स कभी भी इनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि काफ़ी अच्छी थी। अब आने वाले समय में आप एडवांस डिक्लाइन को भी बदलते हुए रूप में देखेंगे और मुझे लग रहा है कि एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी आने वाले समय के अंदर। तो क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग हम उम्मीद कर रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी ख़राब हो सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, आइशर मोटर, हीरो मोटर ग्रुप सब तेजी में थे। ऑटोमोबाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी जनरेट होती है, पीछे डिमांड बहुत अच्छी थी, तो हमें उम्मीद है कि वो एक पेंटअप डिमांड है और वो डिमांड जब जैसे क्योंकि वो बुकिंग चल रही थी और सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे तो वो अब रिजॉल्व होंगे तो वो भी न्यूट्रलाइज होंगे। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं हम कोई बहुत बड़ी जो है उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं और वो 1 या 1.5 महीने के अंदर शायद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो के साथ साथ जो ऑटो एंसेलरी बिजनेस है वो अच्छा करेगा क्योंकि इनका स्केल अप हो चुके हैं बहुत जो बिजनेसेस हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल्स में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स में एक पॉजिटिव आएगा, वो इंडिया से ना के बाहर से आना चाहिए था, लेकिन बाहर में भी अगर रिसेशन की सिचुएशन है तो बाहर भी जो एक्सपोर्ट्स है ऑटो का वो इम्पैक्ट करेगा। तो डोमेस्टिक डिमांड से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, मुझे डोमेस्टिक के मुकाबले में जो बाहर से डिमांड आ रही थी ऑटोमोबाइल्स में उसकी वजह से एक डेंट पड़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर भी एक टॉप आउट होने की चांसेस रहेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। शायद ऑटोमोबाइल्स कंसोलिडेट करें 1-1.5 महीने में, फिर स्थिति जैसे साफ होगी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। और गिरावट कहाँ थी? रिलायंस में। तो देखिएगा रिलायंस में गिरावट क्यों हुई? भाई रिलायंस में जिस तरीके से सक्सेशन होगा या सक्सेशन प्लान है वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वो भी एक रीज़न है।
फिर ONGC क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे थे, उसमें गिरावट थी। TCS नेस्डेक के अंदर गिरावट है। तो IT कंपनीज में सभी जगह जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। तो इसमें टेक महिंद्रा भी था, इन्फोसिस भी था, आज ये कमजोरी के साथ थे। और इसके अलावा जो है बैंक्स आज फिर भी आपको कंफर्टेबली छोड़ गए। अगर बैंक वीक हो जाते तो आज आप निफ्टी को इन लेवल्स पर क्लोज नहीं देख सकते थे। और यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ 5 मिनट का। और अगर आज निफ्टी बैंक की बात करें तो भाई निफ्टी बैंक ने क्या बाउंस लिया है, 38,803 सर, वो कैंडल्स मैंने आपको बताई। लेकिन अब मुझे लगता है भाई ऊपरी लेवल्स पे, हालांकि निफ्टी बैंक के कैंडल्स मजबूत है, ये कंफर्म नहीं कर रही है कि वीकनेस आएगी। निफ्टी तो फिर भी कर रही है, ये कह रहा है कि भी लड़ाई होगी दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो निफ्टी बैंक में तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऊपरी लेवल पे इसमें भी सेलिंग आएगी, क्योंकि अगर निफ्टी वीकनेस देगा तो अल्टीमेटली फिर बाद में निफ्टी बैंक को भी होल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस, फेडरल, इंडसइंड, इन सब के अंदर जो है अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। ICICI बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और PNB। और अब देखिएगा फेडरल बैंक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था करीबन 2-3 महीने पहले, और जब इसका 92 93 का भाव होता था, और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा भाई ये 107 108 तक जा सकता है, वहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 118-120 के चांसेस हमें लग रहे थे। वो प्राइस अब आ रहे हैं, तो शायद इसमें भी फेडरल बैंक में हालांकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट थी फाइनेंशियल रिजल्ट में, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके की परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद 120 के आसपास ये भी थोड़ा सा थकता हुआ नज़र आएगा। और बैंकों में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज तेजी में था, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, SBI। और अभी जिस तरीके से SBI में जो GDP की डी ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है वो पब्लिक सेक्टर में SBI है। तो शायद SBI के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर GDP डी ग्रो होगी तो SBI का बिजनेस बैडली इम्पैक्ट करेगा अगर GDP के अंदर डी ग्रोथ आती है। तो ये सारी चर्चा जो है आज की हमने आपके साथ की। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी भी लगता है कल के लिए बाजार फ्लैट खुलेंगे, ऊपर की तरफ अगर खुलेंगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की हम संभावना व्यक्त करेंगे। आज जो भी आपको सपोर्ट देखनी है वो जो है 38,800 पे देखिएगा। 38,800 अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो एक वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। और निफ्टी भी 17,400 17,300 आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पर अभी क्लोज हुए 17,542, तो 17,400 की तरफ भी ये बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं निफ्टी भी। और ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 17,800 की एक रेजिस्टेंस है, पर मुझे नहीं लगता वहाँ जाएगा। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है सेल ऑन राइज होगा, अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर उसमें सेलिंग आएगी। तो ये थी आज की चर्चा। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।